मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने आप को तैयार कर लो, क्योंकि अब मंजिल तुम्हारे बहुत करीब आने वाली है। अब आकांक्षाओं का दौर नहीं रहा, वास्तव में अब परिणाम के मिलने की बारी है। बहुत प्रयास किया है तुमने मेरे प्रिय, इस प्रयास के लिए बहुत कुर्बानियां भी दी हैं तुमने। मैं तुम्हारी उन भावनाओं से बिल्कुल भी अछूता नहीं हूं। मुझे याद है तुमने क्या क्या सहा है, किस प्रकार से अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए किस तरह की भावना को तुमने विकसित किया है, किस तरह से अपने आप को नई दिशा, नया कालक्रम देने के लिए बहुत कुछ सीखने को बेताब रहे हो। किंतु परिस्थितियां ऐसी बनती गईं कि तुम सदैव इससे वंचित रहे, कभी इसका लाभ ना ले सके। लेकिन अब वो दौर बीत रहा है, क्योंकि अब परीक्षाओं का अंत होने का समय आ रहा है। तुमसे बहुत कुछ बचा रहा, बहुत कुछ छूटता गया, लेकिन कब तक यह सब होता? एक दिन तो घड़े को भरना ही था। जिस तरह से पाप और पुण्य से मनुष्य के जीवन का घड़ा भरता है, जिस तरह से उसके कर्मों, अकर्मों, सत्कर्म, कुकर्म आदि से उसका घड़ा भरता है, उसी तरह से ब्रह्मांड के द्वारा हो रहे घटनाक्रम से भी यह घटित होता है। प्रिय बच्चे, अब तुमसे कुछ भी अछूता नहीं रखा जा सकता। अब तुम्हें सब कुछ प्रदान किया जाएगा, वह सब जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, ताकि तुमसे उन उद्देश्यों की पूर्ति कराई जा सके जिसको पूर्ण करने के लिए तुम इतना प्रयास करते आए हो। मेरे प्रिय, अभाव का एक लंबा जीवन तुमने जिया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आईं वह तुम्हारे पक्ष में जानबूझ कर रखी गई। वास्तव में कई बार मनुष्य अपने ही कर्मों के अनुसार उन्हें आकर्षित कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी बेहतर भावना यह होती है कि वह ऐसा करने के बावजूद भी उससे उबर कर बाहर निकलने की क्षमता रखे। और तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम बुरी चीजों को आकर्षित करने के बाद भी उससे बचने की क्षमता रखते आए हो। और यह तुम्हारा गुण है जो मौसम के साथ बदलता नहीं। कई बार तुम बहुत कमजोर महसूस करते हो, गिरा हुआ, थका हुआ महसूस करते हो। ऐसा लगता है कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद तुम हारते नहीं, तुम थकते नहीं। इसके बावजूद तुम उठकर खड़े होने की क्षमता रखते हो। यदि थक भी गए, गिर भी गए, तब भी उठने की क्षमता जो मनुष्य रखता है, भला उससे कुछ भी वंचित कैसे रखा जाए। और यही कारण है कि तुम्हारे हिस्से में जीत को मोड़ना ही पड़ा। भले ही उसका समय अभी ना आया था, किंतु यह समय लाना पड़ा, क्योंकि तुमने दुखों को इतनी ज्यादा मात्रा में भोग लिया है कि अब सुख भोगने की तुम्हारी बारी आ ही गई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ गया है, अब वो दौर आ गया है जब तुम्हारे हिस्से में केवल जीत ही जीत होगी। इसे पूरी तरह से अपना लो, इसे पूरी तरह से आकर्षित कर लो। संख्या 555 इसी क्षण लिख दो। यह दर्शाएगा कि तुम इसके लिए तैयार हो, यह दर्शाएगा कि तुम थकते नहीं हो, यह दर्शाएगा कि तुम शिकायत करने की श्रेणी में नहीं आए हो, बल्कि चीजों को आवश्यक रूप से अपना लेने की श्रेणी में हो। और जो मनुष्य चीजों का आवश्यक रूप से अपना लेने की श्रेणी में आ जाता है, वह अंततः जीत का भागीदार बन ही जाता है, भले ही उसके साथ कोई भी घटना घटित हुई हो। किंतु जिसके कर्म सही हो और जो ऐसा करने की सोच रखता हो, उसे कुछ भी रोका नहीं जा सकता। प्रिय बच्चे, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह घड़ी भेजी जा रही है, और अब जबकि तुम्हारे जीवन में यह भेजा जा रहा है, तो तुम इससे अपने आप को अलग नहीं मानना। इसे स्वीकार करो, इसे पूरी तरह से अपने जीवन में समाहित करो, और बिल्कुल भी भय मत पालना। तुम्हें अपने आप को मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित करना है। अपना समर्पण दर्शाओ और भयमुक्त होकर जीवन जियो।
तुम्हें बिल्कुल भी भय में होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा समर्थन करने के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। इस संदेश में पूर्णतः अंत तक बने रहना, तभी तुम इसके गूढ़ रहस्यों को समझ पाओगे। वो रहस्य जो देवलोक से तुम्हारे लिए भेजे गए हैं, ताकि तुम उसे अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ ले सको। मेरे प्रिय बच्चे, जिन सुंदर नेत्रों से युक्त दिव्य आत्माओं तक यह संदेश पहुंच रहा है, वो अत्यधिक रूप से बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके दिल से निकली हुई समस्त पुकारे, समस्त आवाजें अब ब्रह्मांड की तरंगों में घुल रही हैं और अब उनके जीवन का बहुत ही बड़ा रहस्य उन्हें संदेश के रूप में प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी तक क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम केवल मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास रखो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कह रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सर्वयुक्त सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है, और जब किसी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ समय आता है तो उससे पहले कुछ दिक्कतों का सामना उसे अवश्य ही करना पड़ता है। मैं जानता हूं अभी तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे बेइंतहा प्रेम करे, जो हर क्षण तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हारी सभी मुश्किलों को समाप्त करे। मेरे प्रिय, तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से अभी परिचित होने में समय लगने वाला है, लेकिन फिर भी तुम अपनी सच्चाई को ढूंढने के प्रयासरत में हो, और जबकि तुम अपनी सच्चाई को ढूंढना चाहते हो तो निश्चित तौर पर यह तुम्हें पता ही लगेगा। तुम्हें कई बार लगता है कि यह समस्त संसार ही तुम्हारे विरोध में खड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में यह कभी भी सत्य नहीं है। वास्तव में इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है, जिसकी वास्तविकता से तुम अभी तक पूर्ण रूप से परिचित ही नहीं हो। लेकिन आने वाले समय में जब तुम्हारा वास्तविक रूप से सौंदर्यात्मक युग शुरू होगा, तब तुम इसे अवश्य समझ जाओगे। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो वह इंसान को वास्तव में केवल तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि उसके भीतर इतना साहस भर देने के लिए, इतना हिम्मत भर देने के लिए आती हैं कि वह जीवन में आगे आने वाली किसी भी परेशानी से बहुत ही आसानी से निपट सके। प्रिय बच्चे, कोयले में हीरा निकलता है, यह कभी मत भूलना। कीचड़ में कमल खिलता है, यह बिल्कुल मत भूलना। और जैसे सोने को पिघलाकर ही आभूषण बनाया जा सकता है, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है। किंतु सोना यदि आभूषण ना भी बने तो भी उसका एक मूल्य होता है, और वह सदैव मूल्यवान बना रहता है। तुम भी इसी प्रकार हो। यदि तुम्हें तपाया ना भी गया तब भी तुम मूल्यवान ही रहोगे, किंतु आभूषण बन जाने के बाद सोने का एक उद्देश्य निश्चित हो जाता है। ठीक उसी तरह जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाओगे, तब तुम्हारे लक्ष्य स्पष्ट हो जाएंगे, तब तुम्हारा मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा, तब तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से परिचित होने का अवसर मिलेगा। और यह अवसर बहुत ही कम लोगों के जीवन में आता है, क्योंकि जो इस सच्चाई को समझ जाता है फिर उसे जीवन में कुछ भी चाहिए नहीं होता है, क्योंकि वास्तविकता में वह सब कुछ पहले से ही प्राप्त कर चुका होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारे भीतर की तपन को, तुम्हारे भीतर की आग को जिंदा रखेगा। जैसे एक तैराक जब लंबी दूरी तय करता है और जब वह अपने मंजिल के बहुत ही करीब पहुंचने वाला होता है और थक कर हारने लगता है, तब ये वही क्षण होता है जब उसे अपनी गति को और भी ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसे मंजिल दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे लगता है कि जीवन समाप्त हो गया। किंतु इसका यह तो अर्थ नहीं कि वह अपने मंजिल के करीब नहीं है। तुम भी अपने जीवन के मंजिल के बहुत करीब हो। यदि इस समय तुम थक गए, हार गए,
तो फिर तुम्हें वह कभी प्राप्त ही ना हो सकेगा जो प्राप्त कराने के लिए इतनी जद्दोजहद की जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन के उस दौर में आ चुके हो जहां संघर्षों से तुम्हें ऊपर सोचना होगा, जहां परेशानियों से तुम्हें ऊपर उठकर सोचना होगा। वास्तव में ये परेशानी को भोगने का समय नहीं है। वास्तव में ये परेशानियों का विचार करने का समय नहीं है। ये समय है तो केवल अपनी जीत को आकर्षित करने का, अपनी जीत की दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। प्रिय बच्चे, यही तुम्हारा समय है, यही जीत का समय है। इसे सहर्ष स्वीकार करो। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से बिना मरे किसी को स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता, उसी प्रकार से बिना तपे किसी को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में यह भेजा जाएगा। मैं जानता हूं तुम अग्नि में बहुत तपे हो, परिश्रम की अग्नि, कभी किस्मत की अग्नि में तपे हो। लेकिन अब वही किस्मत तुम पर मेहरबान हो रही है। अब वही किस्मत तुम्हारी झोली में वह सब कुछ डालना चाहती है जो अब तक तुम्हें हासिल ना हो सका था। अब तुम्हारा समय बहुत करीब है। इस समय को सहर्ष स्वीकार करो। ये वास्तव में तुम्हारे लिए घटित किया जाने वाला अब तक का सबसे बेहतरीन पल होने वाला है। और इस पल में तुम्हें किसी भी तरह की कमी को, किसी भी तरह की मजबूरी को नहीं दर्शाना है। विचार करना है तो केवल अपनी प्रगति का, विचार करना है तो केवल अपने जीत का। यही वो क्षण है जब तुम्हें तुम्हारे जीवन की खुशियां अर्पित की जाएंगी। तुम्हारे समर्पण के बदले में तुम्हें यह प्रदान किया जाएगा। इससे वंचित बिल्कुल भी मत होना। अपने समय को बिल्कुल भी मत गंवाना। वास्तव में तुम्हारा समय प्रारंभ हो चला है। इसे अब तुमसे बिल्कुल भी छीना नहीं जाएगा।